ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज्जत दो औकात अनुसार बात में दम है तो कमेंट में यस लिखे और हमें फॉलो करना ना भूले। अगर तू लड़का है ना तो एक बात बता के या कमेंट बॉक्स में, अगर कोई लड़की से तू सच्चा प्यार करता है तो क्या तू उसको छुए बिना उसके साथ पूरी जिंदगी भर रह सकता है? कमेंट सेक्शन में बता के आना, और हाँ मुझे फॉलो भी कर लेना। अगर दोस्त 4 दिन ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई। सच्ची दोस्ती वक्त या रोज की बातों पर नहीं टिकी होती। कभी कभी जिंदगी में इतने मोड़ आते हैं कि महीनों क्या सालों तक बात नहीं हो पाती, लेकिन जब दिल से रिश्ता जुड़ा हो तो एक छोटी सी हेलो भी वो पुराना अपनापन लौटा लाती है। कभी हालात, कभी मजबूरी और कभी जिम्मेदारियां हमें दूर कर देती हैं, पर जो दोस्त सच्चे होते हैं वो दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, क्योंकि दोस्ती लफ्जों से नहीं एहसास से जिंदा रहती है। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, जिंदगी में हमेशा सही बातें बताऊंगा। ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे हर उस गुनाह के लिए जो मुझे बेसुकून रखते हैं। तू तो जानता है कि कुछ गुनाहों का इल्म तेरे अलावा किसी को नहीं है। मेरे गुनाह बख्श दे मेरे अल्लाह, मैं इस दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान हूँ। मुझे माफ कर देता कि मेरी दुआएं भी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। आमीन। बीवियां बहुत मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, बहन भाई नहीं मिलते। ये मशवरा बेटे की बजाय अपने दामाद को दिया कर, इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कोई लड़की सच में आपसे प्यार करती होगी तो ये 3 चीजें जरूर करेगी। नंबर 1, वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। नंबर 2, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। और नंबर 3, वो आपकी इजाजत के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसी लड़कियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी लड़की है तो उसे हमेशा संभाल कर रखना। ये कुछ लोग होते हैं जो मैसेज तो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं पर जानबूझ के लेट रिप्लाई करते हैं ताकि हमें लगे कि बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो हजारों मैसेज आते जाते रहते होंगे, इसे टाइम नहीं है। तो भाई सुनो, बस मेरे को टाइम से रिप्लाई कर दिया करो। बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम 1 नंबर के नल्ले हो और तुम्हें तभी मैसेज नहीं करना। बाकी तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहे हो बिजी रहने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जिब्रील ने कहा, जी हाँ। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उनका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। शैतान आपको रोकेगा इसे शेयर करने से, लेकिन आपको शैतान की बातों में नहीं आना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर एक ने भी अमल कर लिया तो आपके लिए सवाब कयामत तक जारी रहेगा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह होता है और वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे तौबा कर रहा है ना, इसको यकीन है कि कोई खुदा है, कोई रब है जो इसके गुनाह पे सजा भी दे सकता है और हालांकि अभी अल्लाह ने सजा दी नहीं है, कोई नजर भी नहीं आ रही सजा इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो इस गुनाह पे सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, तभी ये मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है। तो मैं इसके अमल की लाज रखता हूँ। इसके ये नजर बहुत से गुनाह करते हैं, नहीं हाथ उठाते अल्लाह के सामने, और अल्लाह को देखने के बाद तो सारे ही हाथ उठाएंगे, तो फिर तो सारे उठा लेंगे हाथ, तौबा करेंगे। अल्लाह कह रहे हैं देखा नहीं है इसने, मेरी आयात पर ईमान लाया है, मेरी निशानियां देखकर, मेरे पैगंबरों की दावत पर लब्बैक कहा है, तो इस अमल की लाज रख के मैं इसकी तौबा को कबूल करूंगा। हदीस में आता है फिर वो दोबारा गुनाह करता है, फिर दोबारा अल्लाह के सामने आके माफी मांगता है। अल्लाह कहता है दोबारा गुनाह हो गया, फिर माफी मांगना इसकी अलामत है, इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो गुनाहों पे सजा भी दे सकता है और जजा भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है। तो फिर ये माफी मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है 70 दफा भी कोई गुनाह करके 70 दफा तौबा करेगा तो अल्लाह उसके इस जज्बे की लाज रखकर उसके गुनाह को माफ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 70 दफा गुनाह करें, मकसद एक समझाना है कि तौबा में ताखीर ना करें। तो अल्लाह माफ क्यों कर रहा है? इसके इस तौहीद वाले नजरिए की बेस पर कि इसको पता है कि मुझे गुनाह माफ करवाने के लिए मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तौहीद अल्लाह को बहुत पसंद है, शिर्क से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत।
तो ये 4 शर्तें भाई जिसमें पाई जाएंगी, फिर वो आप अमल करोगे तो अमल क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अच्छा। जिंदगी में पैसा क्यों जरूरी है? बिना खाए एक दिन सोकर देखो, तब पता चलेगा कि पैसा क्यों जरूरी है। अपनी बहन की शादी में पापा को रोते हुए देखो, तब पता चलेगा कि पैसा क्यों जरूरी है। अपनी आगे की पढ़ाई छूटते देखो, तब पता चलेगा कि पैसा क्यों जरूरी है। पापा को छुट्टी वाले दिन भी काम पर जाते देखो, तब पता चलेगा कि पैसा क्यों जरूरी है। खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और यह वीडियो